अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। प्रॉपर्टी दुनिया से आपका दोस्त फैसल जायद आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ है। आज जुमे का दिन है। मैंने आज साइट पर जाना था बट किसी वजह से नहीं जा सका, एक दूसरी काम पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो मैंने बनानी थी जुमे से रिलेटेड, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जुमे जरूर बनाऊंगा। आज जो मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही बेसिक सी वीडियो है। बहुत सारे लोगों को आई एम श्योर इसका पता भी होगा। लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं एक मेरे साथ वलीद मौजूद हैं जो हमारे 5 प्रॉपर्टीज के चैंपियन है। ट्रांसफर से रिलेटेड सारे मामला को देखते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वलीद के साथ वो वीडियो एक दफा फिर रिफ्रेश कर दूं लोगों के लिए, जो लोग ट्रांसफर से रिलेटेड टैक्स के मामला और दूसरी चीजों से उलझे रहते हैं कि हमने अगर अपनी फाइल को ट्रांसफर कराना है, वैलिडेट फाइल है या नंबर वाला प्लॉट है, ये किस तरह से उस मामला में काफी लोग उलझे रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज वलीद के जरिए आप तक जो है ये मैसेज पहुंचाऊं कि किस तरह से ये मामला देखे जाते हैं। वलीद माशाल्लाह हमारे 5 प्रॉपर्टीज के तमाम तर जो ट्रांसफर से रिलेटेड मामला हैं, पेमेंट से रिलेटेड मामला है, रिकवरी के ईच एंड एवरीथिंग जो है वो वलीद हमारे यहाँ पे टेक केयर करता है। और आप देख रहे हैं कि वलीद जो है माशाल्लाह मेरे साथ मौजूद है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वलीद, क्या हाल है आपका? खैरियत से? वलीद आप कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स को कैमरे पे? कासिम भाई का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे आज अपने चैनल पे इनवाइट किया। मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है कि इंशाल्लाह कि मैं फैसल भाई के चैनल से आप लोगों को आगाह करूँ। जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आप इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी भी लगेगी और आपके नॉलेज में इजाफा भी होगा। बिल्कुल। अच्छा, मैंने वलीद के लिए ना कुछ टफ क्वेश्चन जो है ना सोच के रखे थे। तो वलीद, होप सो आपकी तैयारी होगी उससे रिलेटेड या मुझे नहीं? कल ही पता था कि शायद आप अगर साइट पे ना गए तो मुझसे फैसल भाई मेरे साथ लास्ट में वीडियो बनाएंगे, तो इसी वजह से मैंने पहले ही अपनी सारी वर्किंग करके रखी हुई थी। और मैंने अपने बारे में जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मुझे भी चाहिए थी, मैंने वो भी क्या कहते हैं उसको कवर किया। तो मैं अब हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए फैसल भाई का क्या हूँ। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। वलीद, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपसे। जो मतलब अक्सर लोग जो वीडियो पे या मैं फोन कॉल मैसेज आई एम श्योर आपसे पूछते होंगे। मुझे बताएं कि ट्रांसफर जो है लाहौर स्मार्ट सिटी में किस तरह की है और कितने टाइप्स की है। लाइक मैंने सुना है सेलर फ्री का अलग तरीका होता है और सेलर परचेजर का अलग तरीका होता है। अगर आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं उसका अलग तरीका कार है, और अगर आप प्लॉट ट्रांसफर कर रहे हैं तो जरा ब्रीफली, अगर आपने आई एम श्योर आपने वर्किंग भी की हुई है, तो यस, थोड़ा सा बताएं जरा। ये मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे हौसला सिटी में ना 4 किस्म की ट्रांसफर है। ठीक है, 4 किस्म की ट्रांसफर है। एक तो जो ट्रांसफर है सेलर फ्री का, जो एक आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि सेलर फ्री फाइल, सेलर फ्री फाइल। तो सेलर फ्री फाइल क्या है? वो सेलर फ्री फाइल का एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट पेपर है जिसके अंदर सेलर के पास कभी टाइम ना हो, या वो कहता है कि मैं इसको पहले किसी टाइम पे मुझे अच्छा रेट मिले तो मैं सेल आउट कर लूँ। तो हम उस सेलर की जो फाइल है ना उसको ट्रांसफर के लिए आने के लिए सिर्फ बायर का आना जरूरी होता है। सेलर ने अपने पहली बयान वगैरह दे दू के वो फाइल पहली सेलर की करवा दी। वो इसी तरह लाहौर स्मार्ट सिटी ने पिछले दिनों एक पेपर भी चेंज हाँ, किया है, पेपर वो भी भी चेंज आप किया थोड़ा सा था। बता दें अपने viewers को। ये वो पेपर ये चेंज किया था, जिनके पास ओल्ड पेपर थे अब उन्होंने एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट जो कंप्यूटराइज पेपर किया है, जिसके आप स्कैन के थ्रू वो पेपर वेरीफाइड भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। तो वो आपको बताता चलूँ कि अब अनलिमिटेड है कि टाइम आप जब मर्जी आके स्मार्ट सिटी में अपना जो पेपर है आप उसको कंप्यूटराइज पेपर में कन्वर्ट करवा तो सकते हैं। इसकी कोई फीस भी थी मेरे ख्याल है लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से ना? इसकी जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 2000 फीस है, जो कमर्शियल है उसकी 3000 फीस है फेस्टिवल। ठीक है, और थोड़ा ट्रांसफर को जरा करें, एलैबोरेट करें, आप जो क्या कह रहे थे? जैसे कि अब आप देख सके कि जो फर्स्ट बैलेट या सेकंड बैलेट के जो लेटर्स वगैरह हैं कि जिनको प्लॉट नंबर लग गया हुआ, ये तो पहली बात है कि ये फाइल सेलर फ्री नहीं होगी। तो इसके अच्छा, लिए ये बड़ा एक आपने इम्पोर्टेंट बात कही है। बिकॉज जो तो जिस फाइल के ऊपर, चाहे वो 19 वाली है चाहे वो 28 45 है, 5 वाले की बात करूं, जिस पे नंबर लग गया है, वलीद ने भी मुझे बताया, मुझे शायद इल्म नहीं था इस चीज का, उसको वो सेलिब्रेट नहीं हो सकती। ऐसे ही वलीद आपने यही बिल्कुल बात वो की है, फैसल भाई वो सेलर फ्री ट्रांसफर ही होगी सिर्फ। बिल्कुल उसके ठीक। लिए सेलर और बायर जब ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है ना, जब सेलर से लेटर लेकर जब बायर के नाम पर उसको सारा प्रोसीड करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करते हैं, तो वो एक टाइम हम लेते हैं। तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम तैयार करते हैं, जैसे कि उसकी बायर की फीसें वगैरह सबमिट वगैरह करवाते हैं।
तो उसके बाद फिर हम जब टाइम लेते हैं तो फिर सेलर और बायर का आना उसके लिए जरूरी होता है। अच्छा, ये तो होगी सेलर बायर और तो ये प्लॉट वाली जी। फाइल होगी ना। एक थी आपने सेलर फ्री का बताया कि सेलर फ्री डॉक्यूमेंट में सिर्फ हाँ, बायर परचेजर का आता आना है। जरूरी है। अच्छा, ये तो होगी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि क्वेश्चन कर रहे थे जी, हम विद इन दी पाकिस्तान किसी सिटी में रहते हैं और हम जीपीए का दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो जरा इसको जीपीए एसपी को थोड़ा आप अपने अल्फाज में बयान करें, क्या चीज होती है। ये जीपीए जो है उसको हम कहते हैं कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। जो जीपीए बनता है कि जो आउट ऑफ कंट्रीज हैं, जैसे कि सऊदी दुबई, आउट ऑफ यानी कंट्रीज ओवरसीज या पाकिस्तानी। ओवरसीज पाकिस्तानी जहाँ मर्जी है, ठीक है। अगर उसकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, जैसे कि लोहरसभा सिटी उन्होंने भी अपनी जो फैसिलिटीज हायर की है ओवरसीज के लिए, कि आप उसका जीपीए जो है एम्बेसी के थ्रू बनवाकर आप पाकिस्तान किसी को पावर अटॉर्नी दे सकते हैं कि मेरे बिहाफ पे बैठ के, या मेरा भाई या मेरा कजन या मेरा दोस्त, तो आपके बिहाफ पे बैठ के वो सारे काम वगैरह कर सकता है। सेलर साइड से। रीसेलर साइड। बिल्कुल ठीक है। अगर आप जी फॉर एग्जांपल आप कोई आउट ऑफ कंट्री है, तो वो कहता है कि मैंने लाहौर सिटी में कोई चीज बाय करनी है, तो उसके लिए हम कहते हैं एसपीए के, स्पेशल पावर अटॉर्नी। तो वो अपने एसपीए जो है कि किसी को भी अथॉरिटी दे सकता है कि वो अपने भाई या कजन किसी को भी जो इवन हम में से भी, हम लोग भी कराते हैं, हाँ, पिछले दिनों हाँ, आपने भी दो तीन एसपीए पे जैसे बैठ के हाँ बयान दिलवाए हैं बिल्कुल ओवरसीज क्लाइंट के लिए। तो उसके बिहाफ पे बैठ के, आपके बिहाफ पे बैठ के कोई भी चीज आपकी बाय कर सकते हैं, एसपीए कहते हैं। अच्छा, वलीद की जो बात क्लियर है, क्लियर मैसेज है कि जो एसपीए है वो तो किसी भी जगह से लिया जा सकता है। लाइक अगर ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं भी है कोई बंदा, मिसाल इस्लामाबाद बैठा है, लाहौर से फाइल बाय कर रहा है, हाँ, वो भी अगर एसपीए दे सकता है, लेकिन कराची से कुछ जीपीए। लोग कहते हैं हम कराची से लाहौर नहीं आ सकते, तो मेरे बिहाफ पे आप बैठ के कर लें, या मेरे बिहाफ पे मेरा cousin ये बैठ सिर्फ के कर ले। एसपीए की सूरत में सिर्फ है एसपीए के। और जीपीए में नहीं है। जीपीए में आप कराची में हैं तो आप कहें कि मैं जीपीए तैयार करके लाहौर भेज दूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि जीपीए में वलीद ने भी बताया कि ये थ्रू एम्बेसी सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, कई लोग, मेरे एक क्लाइंट है दुबई में होते हैं, वो कहते हैं कि यार मेरे एक अजीज के पास फाइल है, वो कराची में होते हैं। मैंने ये बल्कि डिस्कस भी किया था वलीद से, तो ये वो क्या जीपी पे कर सकते हैं, तो वलीद ने भी इंफॉर्मेशन मुझे की, इंफॉर्मेशन थी इसकी, लेकिन वलीद ने भी उस टाइम मुझे गाइड किया कि सर वो जीपीए तो सिर्फ थ्रू एम्बेसी ही हो सकता है। ऐसा ही है वलीद, ये लास्ट लास्ट वीक में ये केस हुआ। अच्छा, ये तो चीजें होगी ट्रांसफर रिलेटेड, जो तीन मामला थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अभी हम आते हैं व्यूअर्स को बताएं जो बैलेटेड प्लॉट हैं। ठीक है, फाइलों के ऊपर तो गवर्नमेंट की तरफ से या आरबीआई की तरफ से कोई टैक्स नहीं लगा हुआ, लेकिन जो बैलेटेड है जिसपे नंबर लग चुका हुआ है उसके ऊपर कुछ टैक्स हैं। सेलर का अलग है, परचेजर का अलग है, और रेशो जो उसकी परसेंटेज है, और उसमें फाइलर नॉन फाइलर का भी कोई डिफरेंस है। आप और आप वो भी आपने नोट किया होगा, तो वो जरा व्यूअर्स को बताएं कि वो क्या मामला था। अगर आपकी वैलिड या नॉन वैलिड फाइल है फैसल भाई, कुछ क्लाइंट्स हैं जिनकी नॉन वैलिड फाइल है, तो वो कहते हैं हम कुछ फाइलों के ऊपर टैक्स है, नॉन वैलिड के ऊपर। अच्छा, नॉन बैलेट पर भी है। नॉन वैलिड के ऊपर भी टैक्स है। कुछ एक क्लाइंट है मेरे, उसके पास एक फॉर एग्जाम्पल 18 लाख की फाइल है, 5 मतलब की एक्टिव चीज जो फाइल। तो वो फाइल फुल पेड किया उसने, 18 का 18 लाख रुपए पेड है उसने। ओके, तो उसके ऊपर भी सोसाइटी वो टैक्स आपने वो आई गेस गेन टैक्स, गेन टैक्स। टैक्स वो आपने एफडीआर को ला दिया। ठीक है, तो उसके अलावा जो क्या कहते हैं नंबर वाले प्लॉट्स हैं जिनको नंबर लग चुके हैं फैसल भाई फर्स्ट बैलेट में या सेकंड बैलेट में, उसके ऊपर जो टैक्स है एफडीआर का, जो सेलर है जो फाइलर है उसका 6% है, ठीक है। और जो नॉन फाइलर है उसका है 16.5%। अच्छा, जो यानी कि जो फाइलर है वो सिर्फ 6% टैक्स देगा, और जो नॉन फाइलर है वो 16.5%। तो आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप फाइलर नहीं है और फाइल बाय करना चाहते हैं बैलेटेड, तो सबसे पहले कोशिश करें ज्यादा पैसे नहीं लगते, फाइलर हो जाए। और आप परचेजर का भी बताएं। परचेजर है उसका 3% टैक्स है। अच्छा, वो अगर वो फाइलर है तो जी, ठीक फाइलर है है। उसका 3% है, और जो नॉन फाइलर है उसका 10.5% है। अच्छा जी, ये अगेन फिर देखें कितना डिफरेंस है, यानी कि अगर वो फाइलर है तो सिर्फ 3% पे करेगा, और अगर वो नॉन फाइलर है तो ऑलमोस्ट 11%, 10.5 होता है, यानी कि 10.5% आपको जमा कराना पड़ेगा टैक्स। तो ये मेरा ख्याल है, ये सारा जो है एफबीआर का टैक्स बता रहे हैं, इसमें लॉ स्मार्ट सिटी का कोई रोल नहीं है। ये बकायदा आप जब टैक्स पे करते हैं आपको स्मार्ट सिटी की तरफ से एफबीआर की पेमेंट स्लिप मिलती है। ठीक है, जो आप अपने उसमें जब आप रिटर्न जमा कराएं तो उसमें ये मतलब हेल्पफुल होगी ना। आपको कस्टमर स्लिप मिलती है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए मामला। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, या अगर आपने
अपने कोई विद इन द फैमिली, अपने किसी रिलेटिव के थ्रू या किसी मतलब फ्रेंड सर्कल के अंदर अगर आपने जस्ट फाइल ट्रांसफर करानी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपना ये लड़का बहुत ही होनहार है, बहुत ही शार्प है और बड़े अच्छे तरीके को टैकल, बड़े अच्छे तरीके से जो है ना पूरे केस को हैंडल करता है। मैं स्क्रीन पे इसका नंबर भी दे रहा हूँ, वलीद, मोहम्मद वलीद इसका नाम है। आप इसको इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज हैं आप इससे रब्ता कर सकते हैं। मुझे कॉल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो 5 लाख प्रॉपर्टीज का जो आप समझ लें कि जो ट्रांसफर और रिकॉर्ड का पूरा निजाम जो है वो माशाल्लाह इस अकेले लड़के ने संभाला हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह 2 साल से ये ड्यूटी निभा रहा है। तो अगर आपको ट्रांसफर करानी हो विद इन दी फैमिली या अपने किसी कुलीग को आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, हो जाता है ना कि समटाइम आप ऐसे अक्सर हमारे पास केसेस आए हैं कि वो आपस में फैमिली में ही ट्रांसफर करवा लेते हैं, तो उसमें आपको ये लड़का हेल्पफुल होगा। आप इसका नंबर लाजमी नोट करें ताकि जो है ना आप अपने ट्रांसफर से रिलेटेड मामला इससे जो है ना डिस्कस कर सकें। और टैक्स वगैरह के मामला पे अगर आपने इससे क्वेश्चन करना हो, जीपीए फॉर्मेट चाहिए हो, एसपीए फॉर्मेट चाहिए हो, कुछ भी, यानी कि ये जो सारा प्रोसेस है ट्रांसफर से रिलेटेड उसमें आपको ये वलीद हेल्पफुल होगा। अली वलीद, मैं अब व्यूअर से वादा कर चुका हूँ, आपसे कोई भी कांटेक्ट करेगा और आपको बताएगा कि आपने आपसे आपकी वीडियो देखी फैसल भाई के चैनल पे यूट्यूब पे, तो ट्रांसफर मामला के लिए आपसे बात करें तो आपने उनको बिल्कुल गाइड करना है, ठीक है। लो जी, वलीद ने तो एग्री कर लिया है, अब आपकी तरफ से सर दे रहा है, आपने राब्ता करना है और इंशाल्लाह वलीद आपको पूरा गाइड भी करेगा और आपकी हेल्प भी करेगा इंशाल्लाह। अच्छा वलीद, एक सवाल अक्सर लोग पूछ रहे हैं, कई लोगों के पास 20%, 30%, 40% पे फाइल पड़ी है, बट वो किसी वजह से मसरूफियात की वजह से या आप कह सकते हैं कि तो मतलब उन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच सकी थ्रू उनके डीलर या जो भी उनके डीलर थे, या वो थोड़ा आउट ऑफ दी मतलब माइंड थे, किसी वजह से वो नहीं कर सके बैलेट में शामिल, तो सेकंड बैलेट में भी उनके लिए कोई स्मार्ट सिटी ने मेरे हालांकि कुछ दिन पहले कोई इस तरह का नोटिस निकाला था, तो वो थोड़ा अगर आप बताएं तो। जी बिल्कुल, इसके बारे में ना स्मार्ट सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि मार्च के लास्ट वीकेंड में या लास्ट वीक में मार्च के इम्प्लॉयमेंट स्लिपें दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक तो है, उसका और वो क्राइटेरिया थर्ड बैलेट की होगी। थर्ड बैलेट की होगी, उसका क्राइटेरिया सोसाइटी की तरफ से अभी तो नहीं आया। जैसे ही क्राइटेरिया आएगा इंशाल्लाह आपके चैनल के थ्रू मैं व्यूअर्स को लाजमी बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है। और वैसे सुनने में आया था कि बड़ा सॉफ्ट सा उन्होंने रखना है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो पहला क्राइटेरिया था जिसमें 40 और 60 था, गेस, तो उससे भी मतलब कम ही सॉफ्ट होगा। रखेंगे क्राइटेरिया, लेकिन ये है कि आपके पास इस बार थर्ड बैलेट को आप मिस ना करें। हाँ जी। कुछ ऐसा इम्पॉसिबल हो कि इसके अंदर पैसे सबमिट करवाएं फाइल पे, और थर्ड बैलेट में लाजमी है। और फाइल्स की और जो बैलेट प्लॉट है फैसल भाई, इनका रेट का आपको इलम ही होगा कितना डिफरेंट है। अब जैसे जैसे लाहौर स्मार्ट सिटी एक्सपेंड हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि फाइल्स जो है की बर्थ खत्म होती जा रही है, बिल्कुल। और खासकर वो जो 10% वाली फाइलें हैं जिनका अभी कोई स्टेटस नहीं है, वो ब्लॉक है और अभी कुछ पता नहीं है, वो तो बिल्कुल ही अभी जो 30 जून से पहले पहले जितनी फाइलें थी ना लाहौर स्मार्ट सिटी की, जो 10% पे 2022 2022 30 जून पहले जी जितनी जी। फाइलें जो 10% पे थी, वो तो अभी सोसाइटी की तरफ से लोग ही समझे आप कि अभी तक तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं उसका आया। लगता है आपको प्लीज थोड़ा बताएं हम व्यूअर्स को, कोई उसका कुछ लगता है कि वो कुछ जाएंगे कि वो बस वो एडजस्टमेंट ही कराते बनेंगे, या मर्ज वाली पॉलिसी में जाएंगे वो? वैसे तो मेरे देर में जो आज सुबह भी एक क्लाइंट की कॉल आई थी, अभी वो भी अपनी एक ऑप्शन मुझे बता था, कहता अगर तो इन्होंने ब्लॉक ना फाइल की तो एक मर्चिंग केस स्टार्ट करते हैं, कैंसिलेशन ना ही करें, मर्चिंग केस करते हैं, जो हमारे पास अगर कोई दो और फाइलें हैं कैटेगरी वाली फाइल पड़ी तो उसमें मर्ज तो करवा उसमें लें। मर्च करवाने हैं। वैसे ये अच्छा वैसे है, कैंसिल ना ही करें तो बेहतर है, एडजस्टमेंट अगर करवानी हो। लेकिन यार उससे तो एक मसला होगा कि जो लोगों ने काफी काफी, क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी ब्रांड है एक, उस पे थर्ड रेट के ऊपर भी 5-5 लाख रुपए पहुंच चले गया था, वो लोगों को फिर शायद वो चीज ना चुभे। ये अब मैं आपको एक बात बताता चलो फैसल भाई, जो सेकंड बैलेट हुआ है, सेकंड बैलेट में आप रेट का आइडिया शायद आपको होगा। जो लोगों ने थर्ड रेट की भी फाइलें हैं जो उन्होंने सेकंड बैलेट में लेकर आए हैं, उसको नंबर लगवाया, उनके नुकसान को काफी जो है ना कमी लॉस आ कम, गई। कमी हुआ, लॉस कम हुआ और अगर अभी तो थर्ड बैलेट चल रहा है, 10 तारीख तक तो थर्ड बैलेट की सिलेक्शन है, सेकंड बैलेट, सॉरी सेकंड बैलेट चल रहा है, और अभी तो उसकी जनरल बैलेट भी होना बाकी है, जनरल बैलेट है। तो होप से उसका रेट तो बड़ा अच्छा हो जाएगा उसके बाद। इंशाल्लाह कि सेकंड बैलेट भी क्लियर हो जाएगा, सिर्फ रैंडम का स्लैब 3 और रेट रैंडम, ये दो ऑप्शन आपके ऊपर राइट के पास है।
तो मैं उम्मीद करूंगा जो व्यूअर्स हैं उनके जो भी क्वेश्चंस हैं वो काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। हमने थोड़ा सा डिस्कस किया ट्रांसफर से रिलेटेड मामला को, जीपीए, एसपीए, टैक्स के मामला थोड़े से आपसे डिस्कस किए, थर्ड बैलेट की गपशप लगाई, और इसके अलावा हमने ये भी थोड़ा सा अपनी वीडियो में रखा कि जो कैंसिलेशन में फाइलें हैं उनका क्या स्टेटस होगा इन फ्यूचर। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इंफॉर्मेशन मैं कोशिश करता हूं कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दूं, इसीलिए मैं आज अपने साथ एक्सपर्ट लाया था वलीद, क्योंकि वलीद माशाल्लाह 2 साल से ट्रांसफर और रिकॉर्ड के मामला और जितने भी नोटिफिकेशन है उसके मामला को देख रहा है। तो होप सो आपने वलीद ने आपको प्रॉपर गाइड किया हो। लेकिन अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और मैं वलीद का नंबर भी दूंगा, आप वलीद से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर तो स्क्रीन पर मौजूद ही है, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। अभी के लिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट फ्राइडे मैं और वलीद, मैं कोशिश करूंगा कि वलीद के साथ ही जाऊं नेक्स्ट फ्राइडे लाहौर स्मार्ट सिटी के सेक्टर ए ओवरसीज प्राइम में, जहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम जुमे की नमाज अदा करें, ठीक है, और आपको थोड़ा सा साइट टूर भी कराएं कि वहाँ पे मजीद क्या क्या हो रहा है। मैं 2-3 दिन पहले तो मैं गया था साइट पर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट फ्राइडे एक जो है ना फ्रेश वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूं। अभी के लिए हम दोनों को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें ताकि आपके पास मेरी वीडियो आती आती रहा करे। अल्लाह हाफिज।